अच्छा, आप तो उस दिन डॉक्टर घोषाल के साथ ही थे ना? क्या वो कुछ दिन पहले से ही बीमार चल रहे थे? नहीं, डॉक्टर घोषाल तो बिल्कुल स्वस्थ थे। एक बार भी नहीं लगा कि वो बीमार थे। स्वस्थ ही थे। अच्छा, तो फिर क्या उन्होंने ऐसा कुछ पिया जिस वजह से बीमार लग रहा हो उन्हें? कुछ बता सकते हैं आप? हर ओटी से पहले डॉक्टर घोषाल उस मरीज की केस फाइल देखते हैं और उस दिन भी वो वैसे ही कर रहे थे। उसके बाद वो चाय पी करके ओटी में जाते हैं। उस दिन भी चाय पी थी उन्होंने? हाँ, उस दिन भी उन्होंने चाय पी थी। उसके बाद ओटी में गए थे। ये लो, चाय पी लो, अच्छा लगेगा, पी लो। नहीं पीऊंगा मैं। अच्छा डॉक्टर, और वो चाय आई कहाँ से थी? किचन से। डॉक्टर बाबू, मैं ठीक हो जाऊंगा ना डॉक्टर साहब? मुझे कुछ हो गया तो मेरे पिताजी को कौन देखेगा? डॉक्टर साहब, मैं ठीक हो जाऊंगा ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, कहाँ छुपे हो तुम? कहाँ हो? मैं ठीक हो जाऊंगा ना डॉक्टर साहब? अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पिताजी को कौन देखेगा? डॉक्टर साहब, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? मैं कहाँ छुपे हो तुम? सामने आओ। कहाँ हो? डॉक्टर साहब, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? कहाँ छुपे हो? डॉक्टर साहब। यहीं से तो चाय कॉफी बनती है मैडम, हर रोज की तरह। हमने उस दिन भी डॉक्टर घोषाल के केबिन में चाय कॉफी भिजवा दी और तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या आप ही सभी डॉक्टर को चाय कॉफी देते हैं? नहीं मैडम, वो ड्यूटी पर नर्स होती है ना, वही लोग डॉक्टर लोगों को चाय कॉफी देती है। ओह, अच्छा, मुझे बता सकते हैं कि उस दिन कौन सी नर्स थी? वैसे ये सब बात आपको नहीं बता सकते, फिर भी बता रही हूँ, क्योंकि आप डॉक्टर घोषाल की पत्नी हैं। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है और आज वो बीमार है, इससे हेल्प मिल जाएगी, इसलिए कह रही हूँ। उस दिन की ड्यूटी नर्स का नाम है रामा। रमा नाम की ही नर्स को तो डॉक्टर साहब ने फोन किया था। कहाँ हो तुम? कहाँ छुपे हो? गौरी, दीदी। क्या हुआ? मेरे कमरे में कोई छुपा है, उसे ढूंढना पड़ेगा। बाप रे, फिर से पागलपन शुरू हो गया, बिल्कुल वायलेंट हो गया है। नहीं, उसके सामने मैं नहीं जाऊंगा, नहीं तो मुझे ही मार डालेगा। ईशान प्लीज शांत हो जाओ। देखो, यहाँ पर कोई नहीं है, अच्छे से देखो। प्लीज शांत हो जाओ तुम, प्लीज। अरे आप समझिए, मेरे कमरे में कोई है। मुझे वो लगातार डॉक्टर बाबू कह के बुला रहा है और मुझे मेंटल टॉर्चर दे रहा है दीदी। अच्छा, उसे ठीक है, ढूंढना पड़ेगा। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। गौरी को फोन लगा कर देखती हूँ। हाँ, हेलो गौरी, तुम कहाँ हो? जल्दी से घर आओ। ईशान बहुत छटपटा रहा है, उसे संभाला नहीं जा रहा है। क्या? छोड़ दो मुझे। मैं कह रहा हूँ मेरे कमरे में कोई है। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं यहाँ नहीं रहूंगा। कहाँ जा रहे हो? अच्छी मुसीबत खड़ी हो गई है, ये तो मरने मारने पे उतारू हो गया है। इससे बचाने गया तो मुझे कौन बचाएगा? मैं समझ गया हूँ मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। ईशान, क्या कर रहे हो? कोई रोको उसे। डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, रुक जाइए, इधर आइए। मुझे क्या कर रहे हैं आप? आखिर क्या कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, संभालिए अपना। डॉक्टर साहब, मैंने बोला था गौरी को, बार बार बोला था कि इसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाओ, लेकिन इसने मेरी बात ही नहीं सुनी। ऐसी हालत में भला कोई किसी को घर पे रखता है क्या? अरे इस तरह से तो किसी की भी जान जा सकती है। डॉक्टर साहब, जाओ तुम, अभी के अभी आओ। अरे तुम्हारी इतनी जिद क्यों करती हो? इतनी जिद तुम गौरी? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मेरे बेटे की क्या हालत हो रही है? तुम तो इसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी और दिखा भी दिया था। उससे क्या मेरा बेटा ठीक हुआ बताओ तो? फिर भी तुम किसी की बात नहीं सुन रही हो, इतनी जिद कर रही हो।
मैं बार बार कहे जा रही हूँ उस साधु बाबा के आश्रम में एक बार मेरे बेटे को ले जाओ, वो ठीक हो जाएगा। फिर भी तुम मेरी बात एक बार नहीं सुन रही हो। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम लोग ही। तुम्हें कह देती हूँ गौरी, तुम कल ही उसे आश्रम में ले जाओगी। आखिरी बार कह देती हूँ, भूलना मत गौरी, मैं ईशान की माँ हूँ। बच्चे को माँ के अलावा और कोई नहीं समझ सकता है। इस विषय के बारे में आराम से बात कर लेंगे हम लोग। शांत हो जाइए दीदी। कैसे शांत हो जाऊं बताओ मुझे? आंखों के सामने अपने बेटे को तिल तिल मरते हुए देख रही हूँ मैं। उसके साथ कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा बताओ तो? तुम्हें मेरे सर की कसम है गौरी, तुम कल ईशान को उस आश्रम में लेकर जाओगी। वादा करो मुझसे। तुम बस एक बार हाँ बोलो गौरी, एक बार हाँ बोलो। तुम्हारे हाँ बोलते ही ईशान का सर्वनाश हो जाएगा। तुम्हें मेरे सर की कसम है गौरी, तुम कल ईशान को उस आश्रम में लेकर जाओगी। वादा करो मुझसे। ठीक है माँ, अगर आप इतना ही कह रही हैं तो फिर मैं इनको बाबा के आश्रम में जरूर लेकर चलूंगी। वाह, चमत्कार। मेरी प्लानिंग के हिसाब से ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, कल सुबह ही तुम ईशान को उस आश्रम में ले जाओगी, समझ गई? उस आश्रम में तुम एक बार ईशान को ले गई गौरी, तो अपने हाथों से ही ईशान के सर्वनाश को आमंत्रित करोगी। देवी माँ, डॉक्टर साहब को क्या हो गया है? किस बात की उन्हें तकलीफ है? मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या सच में कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है? ये सब तो बहुत अजीब लग रहा है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ इतना समझ में आ रहा है कि उनका इलाज करना ही होगा। देवी माँ, आप तो जानती हैं, मैं तो हर वक्त सिर्फ आपके दिखाए रास्ते पर ही चलती हूँ, लेकिन आज मैं धर्म संकट में पड़ गई हूँ माँ। मेरी सासू माँ चाहती है कि मैं डॉक्टर साहब को उन बाबा के पास ले जाऊं। अपने बेटे की चिंता में वो बहुत परेशान हो गई। किस तरह टाल सकती हूँ मैं उनकी बात को? इसीलिए मैं डॉक्टर साहब को लेकर उन बाबा के पास जा रही हूँ माँ। बस आपको बताने के लिए आई थी मैं। हम जैसा चाहते हैं ठीक वैसा ही होगा। समय होने पर एक सही ब्राह्मण तुम तक पहुंच जाएगा, अपनी मर्जी से आएंगे तुम्हारे पास। उसके बाद क्या करना है वो तो तुम्हें पता ही है। ये क्या अजीब घटना हो रही है? अभी अभी तो देवी माँ को माला चढ़ाई और फूल मुरझा कैसे गए? वो बाबा के नाम से ही ये सब हो गया। जरूर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है यहाँ। अरे वो ईशान क्या सो रहा है? हाँ। और गौरी? गौरी
मंदिर में है शायद, मुझे ठीक से नहीं पता। ओ दीदी, आपने मुझे क्यों बुलाया? मुझे एक बात बताओ तो श्रीमती, ये जो गौरी ने तुम्हारे सिर पर हाथ रखा और कहा कि वो साधु के पास ईशान को ले जाएगी, वो सच में इस बात का मान रखेगी ना? हाँ? देखो, वो बहुत जिद्दी लड़की है। कह नहीं सकते कि अगर उसने तुम्हारी बात को नजरअंदाज कर दिया। नहीं नहीं दीदी, अगर गौरी ने मुझे वादा किया है तो वो उसे जरूर निभाएगी। देखो, मैं कभी उस पर ज्यादा भरोसा कर ही नहीं पाई। अगर तुम्हें लगता है तो तुम माँ, मैं अभी आती हूँ। हाँ, अब माँ, मैं किसी भी हाल में डॉक्टर साहब को उस बाबा के आश्रम में नहीं लेकर जाऊंगी। मुझे माफ कर दीजिएगा माँ। तो फिर उस वक्त क्यों मुझसे वादा किया कि तुम ईशान को आश्रम ले जाने के लिए राजी हो? बहुत जिद्दी हो ना तुम। नहीं माँ, मैं जिद नहीं कर रही हूँ। दया करके मुझे गलत मत समझिए। आज मैं देवी माँ के पास गई थी ये पूछने के लिए कि डॉक्टर साहब को आश्रम ले जाऊं, तो फिर देवी माँ के गले से गुड़हल की माला सूख कर इस तरह से मुरझा गई। बताइए माँ, ये क्या एक अपशगुन का संकेत नहीं है? सुनो गौरी, असल में तुम मन से नहीं जाना चाहती हो, इसलिए ये सब बातें कर रही हो। मुझे अब कुछ नहीं सुनना है गौरी। तुम्हें मेरे बेटे को उस बाबा के पास लेकर जाना ही होगा। तुम कह सकती हो कि ये मेरी जिद है। मैंने मेरे बेटे के लिए जो फैसला किया है उसको मैं बिल्कुल बदलने वाली नहीं हूँ। तुम्हें ईशान को लेकर जाना ही पड़ेगा। नहीं माँ, आप ऐसी जिद मत करिए। माँ खुद ही सावधान कर रही है और उनके मना करने के बावजूद अगर हम गए तो ये ठीक बिल्कुल नहीं होगा। नहीं तो ताजा माला इस तरह बिल्कुल भी मुरझा नहीं सकती थी। देवी माँ की बात को टालना अच्छा होगा क्या माँ, आप बताइए। मैंने भी माँ की बात सुनी है। माँ की बात सुन रही है? मतलब रात को घूंघट वाली माँ मेरे सपने में आई थी और उन्होंने मुझे सपने में आदेश दिया था कि तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। अरे वाह, श्रीमती इतनी अच्छे से सजाकर झूठ बोल सकती है, मुझे पता ही नहीं था। देवी माँ सच में आपके सपने में आई थी? तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं माँ के नाम पर झूठ बोल रही हूँ? माँ मेरे सपने में आई थी, ये मैं सच बोल रही हूँ गौरी। अगर ऐसी बात है तो जरूर मुझसे ही कोई भूल हुई होगी। लेकिन दो लोगों को दो अलग चीजें कैसे बताएंगे वो? मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है माँ। आप जैसा कह रही हैं वैसा ही होगा। लेकिन आप मेरी एक बात मानेंगी? कौन सी बात? आज के दिन मैं खुद जाकर बाबा से मिलकर बात करना चाहती हूँ माँ। पहले मैं उनसे बात कर लूं, उसके बाद मैं जरूर डॉक्टर साहब को उनके पास ले जाऊंगी। लेकिन मुझे आज के दिन अकेले जाने दीजिए माँ। ठीक है, ऐसा ही करो तुम। पहले तुम ही वहां देखकर चली आओ। मैं अभी जाकर आती हूँ माँ। बहुत चालाक हो ना तुम गौरी। हाँ, पहले जाकर सही गलत का फैसला करोगी, विचार करोगी। लेकिन तुम्हें नहीं पता तुम्हारा सामना किससे होने वाला है। तुम्हारी आंखों में धूल झोंकी जाएगी और तुम्हें समझ नहीं आएगा क्या सच है और क्या झूठ है।
यज्ञ की लकड़ी और धूप सब हटा दिया ना, कमरे में अच्छे से धुआं लगने दो, ताकि देखने वाले को लगे कि ये जगह बहुत ही पवित्र, स्निग्ध और शांत जगह है। यहाँ पर तंत्र मंत्र होता है, गलती से भी किसी को समझ में ना आ जाए। हम लोग खुद को क्यों छुपा रहे हैं गुरुदेव? इस तरह भेष क्यों बदल रहे हैं आप गुरुदेव? पिछले 15 सालों से मैं इसी दिन की प्रतीक्षा में बैठा था, तंत्र साधना की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए। 15 सालों की प्रतीक्षा? हाँ, और आज वही दिन आने वाला है। जो चीज दुर्लभ है उसे आसानी से पाया नहीं जा सकता, और आज जब ये समय आया है तो उसे मुट्ठी में बंद करना ही पड़ेगा मुझे। और इसके लिए अगर मुझे छल भी करना पड़े, इसमें भी कोई गलत बात नहीं। इसीलिए मैंने ये माया जाल बिछाया। बाबा, ये बहन आपसे मिलने आई है। आओ, बैठो। तुम्हें देखकर लग रहा है तुम कोई बहुत बड़ी तकलीफ से गुजर रही हो। बाबा, असल में मेरे पति तुम्हारे पति पर एक प्रेत की कुदृष्टि पड़ी है, और वो प्रेतात्मा तुम्हारे पति से किसी कारणवश बदला लेना चाहती है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? ये ऐसा होना संभव है? कुछ भी हो सकता है। अगर भगवान होते हैं तो प्रेत आत्मा भी हो सकती है। एक लड़की की मौत हो गई बाबा, और उसके बाद से मैं तो यही देख रहा हूँ। इस आत्मा का प्रतिशोध भाव भयंकर है। तुम्हारा पति यही बोलता है ना कि वो किसी को हमेशा देखता रहता है, वो किसी की बात सुनता रहता है, और हर घड़ी नींद में दुस्वप्न देखता है। हाँ बाबा, आपने एकदम ठीक बात कही है। इस परेशानी का हल बता दीजिए ना बाबा। इस मन की परेशानी से मेरे डॉक्टर साहब को कैसे मुक्ति मिलेगी? रुको, इतना बेचैन मत हो बेटा। जब मेरे पास आ गई हो तो मैं कोई ना कोई रास्ता इसका निकाल ही लूंगा। ओम ह्रीं क्लीं फलदायिनी फट। ओम ह्रीं क्लीं। जय मां। लो, पकड़ो इसे। इस फल को तुम अपने पति को खिला देना। प्रेत आत्मा का प्रभाव काफी कम हो जाएगा। तुम्हारा पति जल्द ही स्वस्थ हो जाएगा। इस सेब का असर जितना देर तक कायम रहेगा, उतने देर तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। लेकिन पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए तुम्हारे पति को मेरे पास आना होगा। ये पवित्र स्थान है, प्रेत आत्मा यहाँ प्रवेश नहीं कर पाएगी। पूजा के दिन की रात को तुम्हारे पति को यहाँ रहना होगा। रात में रुकना पड़ेगा? लेकिन क्यों बाबा? वो एक लंबा और कठिन रास्ता है। मन में विश्वास लेकर अपने पति को लेकर यहाँ चली आना। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ अच्छा बाबा, मैं आती हूँ तो फिर। तुम्हें जिस जाल में फंसाया है, तुम्हें उसे लेकर आना ही होगा, उसे लाना ही होगा। शहलवा ने कहा है कि डॉक्टर साहब कमरे में अकेले हैं। अकेले होंगे तो उनको
आराम से डराया जा सकता है। अब मुझे चुपचाप उनके कमरे में पहुंचकर अपना काम करना होगा। ये गौरी चली कहाँ गई? इतनी बार फोन कर रहा हूँ, ये उठा क्यों नहीं रही है? कोई यहाँ पर था ऐसा लगा, लेकिन कोई भी तो दिखाई नहीं दे रहा यहाँ। लेकिन लगा ऐसे कि कोई नहीं, कोई भी तो नहीं है यहाँ। असल में दिमाग में इतनी चीजें चल रही है कि कुछ भी देख रही हूँ मैं। फोन क्यों नहीं उठा? हे गौरी, यहाँ आओ। और कहाँ चली गई थी तुम? कब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और फोन कर रहा हूँ तो तुम उठा क्यों नहीं रही थी? अजीब लड़की हो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है कट्टी। ये लीजिए, सेब खा लीजिए। कट्टी क्यों? तुम्हें नहीं पता है क्या गौरी? गौरी गौरी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कब क्या बोल दूंगा, क्या करूंगा, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी तुम मुझे छोड़ के चली गई। क्या मैं आपको छोड़कर कहीं जा सकती हूँ डॉक्टर साहब? इस जन्म में तो नहीं जा पाऊंगी। ये सब ना सिर्फ बोलने की बात है। अगर ऐसा है तो छोड़ के गई ही नहीं होती। और कहाँ गई थी पहले ये तो बताओ। गौरी, जब तुम चली जाती हो ना तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और इसी वजह से तो मैं जल्दी से आ गई। लीजिए, ये खाइए। और मैं तो आप ही के लिए गई थी। लीजिए। अच्छा, तो कहाँ गई थी तुम? क्या हुआ, चुप क्यों हो? कहाँ गई थी? आप पहले खाइए ना, अच्छा लगेगा आपको। खा तो रहा हूँ। ये बताओ कहाँ गई थी तुम? गौरी, गौरी, अरे जरा यहाँ आओ तो। माँ बुला रही है मुझे, मैं बस अभी आती नहीं हूँ। नहीं, तुम यहीं रहोगी, मेरे साथ रहोगी। आप इस तरह मत कीजिए ना, मैं बस अभी जाती हूँ और आती हूँ। आप इसे पकड़िए, तो ये रखिए और खाइए। गौरी, खा लीजिए, मैं अभी आती हूँ। अच्छा हुआ बाबा, डॉक्टर साहब की बीवी चली गई। इसका मतलब डॉक्टर साहब अब कमरे में अकेले हैं। यही सही मौका है। कौन है? कौन है? कोई भी तो नहीं है। और आएगा भी कौन? शायद मैं ही गलत सोच रहा था। अरे क्या हुआ? आप मुझे यहाँ क्यों ले आए शैलमा? बहुत अच्छा मौका मिला था मुझे डॉक्टर साहब को डराने का। और डराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो पैसा मिलना था मिल गया। हाँ वो तो मिल गया। आपने मुझे डराने के लिए पैसे दिए थे ना?
तो नहीं डराना है क्या? मैं बोल तो रही हूँ, डराने की जरूरत नहीं है। बात को समझो। ईशान ने एक बार उस सेब को खाया है। अब तो डराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी वो डरेगा तो काम नहीं बनेगा। गौरी को भी यकीन दिलाना पड़ेगा, वो विशेष सेब को खाकर ईशान ठीक हो रहा है। उस विशेष सेब को खाके ही उसकी तबीयत ठीक हुई है। विश्वास, उसका विश्वास जीतना होगा ना। विश्वास ही कोई भी काम को हासिल करने का असली उपाय है। बोलिए माँ, हमारे लिए क्या आदेश है? तुम लोगों को अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे हालात होंगे बता दूंगी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं करना है। तुम लोगों को जा सकते हो। तो यानी कि अब मेरी छुट्टी हो गई ना? मुझे तो डॉक्टर साहब को डराने में बहुत मजा आ रहा तुमसे था। जितना कहा है उतना ही बोलो, ज्यादा बोले तो मुंह बंद करवा दूंगी। मेरे सामने ज्यादा बोलने की कोशिश मत करना, वरना सारी जिंदगी बोलने लायक नहीं बचोगे तुम। मुसीबत को गले मत लगाओ। जिस रास्ते से आए थे चुपचाप उसी रास्ते से चले जाओ, और ध्यान रहे कि कोई देख ना ले तुम्हें। जाओ। ठीक है। जय मां शुंभ निशुंभ विनाशिनी चामुंडे, दर्शन दो मां, शीघ्र दर्शन दो। आज इस मंदिर को अपने कदमों की धूली से पवित्र करो मां। उस लड़की ने बोला है वो अपने पति को मेरे हाथ में दे देगी। शैलमा ने कहा है वही लड़का बहुत ही पवित्र और उपयुक्त है बलि के लिए। मैं आपको अर्पण करके आपको संतुष्ट करूंगा माँ। माँ, मैं आपके आशीर्वाद से तंत्र विद्या में श्रेष्ठ बनूंगा, पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान बनूंगा, और मेरे इशारों पर पूरी दुनिया चलेगी। मैं अर्पण करके आपसे निवेदन करूंगा। जय माँ। क्या हुआ गौरी? यहाँ बैठ के क्या कर रही हो? मैं आपके जागने का ही इंतजार कर रही थी। आज हमें कहीं जाना है। मतलब अभी कहीं जाओगी क्या गौरी? तुम्हें पता है ना मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है। चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, हम बस जाएंगे और आएंगे। अच्छा आप बताइए तो, आपको कैसा लग रहा है अभी? तबीयत तो अभी ठीक है। अच्छी तरह से नींद पूरी हुई, इसलिए अभी थोड़ा फ्रेश लग रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि नींद में मैंने कोई बुरा सपना नहीं देखा। पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था मैंने। ऐसा लग रहा है कि वो बाबा के दिए हुए फल खाने के बाद ही डॉक्टर साहब सही हो रहे हैं। क्या हुआ? क्या सोच रही हो तुम? इधर आओ। तुम्हें पता है जब तुम मेरे साथ रहती हो तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाता हूँ। और मैं आपको छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाऊंगी डॉक्टर साहब।